हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। आज हम जानेंगे यीशु मसीह द्वारा बताए गए कुछ वचन जो हमें सदैव ही सचेत करती है। वे हमें बताते हैं कि तुम किसी भी व्यक्ति पर कभी भी दोष मत लगाओ, अन्यथा वे लोग तुम पर भी दोष लगाएगा। जैसे कि तुम किसी पर भी दोष न लगाओगे तो तुम पर भी दोष न लगा जाएगा। और तुम माप के लिए जिस भी बर्तन या वस्तुओं की उपयोग में लाते हो वही वस्तु तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमें सलाह देते हैं कि कभी भी किसी पर दोष न लगाओ ताकि तुम भी सुरक्षित रहो। तुम भला अपने भाई की आंख में पड़ी धूल कण की ओर उंगली क्यों उठाते हो, जबकि तुम स्वयं ही अपनी आंख में पड़े लट्ठे की ओर ध्यान नहीं देते। या तुम किसी को भला यह कैसे कह सकते हो कि जरा ठहरो, मैं तुम्हारी आंख से वह कण निकाल देता हूँ, जबकि तुम्हारी आंख में तो कण से भी बड़ी लट्ठा पड़ा है। यीशु मसीह कहते हैं कि अरे पाखंडी, पहले तो स्वयं अपनी आंख में से उस लट्ठे को तो निकाल, तभी तू स्पष्ट रूप से देख सकेगा, और तब जाकर अपनी भाई की आंख में से उस कण को निकाल सकेगा। परमेश्वर कहते हैं कि वे वस्तुएं जो कि पवित्र है, उस वस्तु को कुत्तों को कभी मत दो, और ना ही कभी सूरों के सामने अपनी मोती फेंको, कहीं वे उन्हें अपनी पैरों तले ना रौंदे और मुड़कर तुम्हें काटे फाड़े एवं टुकड़े टुकड़े कर दे। बाइबल हमें सिखाती है कि तुम विनती करो, किसी से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, कहीं खोजो तब तुम पाओगे, खटखटाओ द्वार तभी तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि मेरे सामने हर एक जो विनती करता है उसकी विनती पूरी की जाती है। जो खोजता है वह प्राप्त करता है, और जो वह द्वार खटखटाता है उसके लिए द्वार खोल दिया जाता है। तुम लोगों में से ऐसा कौन है जो कि जब उसका पुत्र उससे रोटी की मांग करे तो उसे पत्थर देता है, या तो फिर मछली की मांग करने पर सांप देता है। जब तुम दुष्ट होने पर भी अपनी संतान को उत्तम वस्तुएं प्रदान करना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता उन्हें जो उनसे विनती करते हैं कहीं उससे अधिक बढ़कर वह प्रदान न करेंगे जो तुम्हारे लिए उत्तम है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि हर एक परिस्थिति में लोगों से तुम्हारा व्यवहार ठीक वैसा ही हो जैसा व्यवहार की आशा तुम उससे अपने लिए किया करते हो। हमें हमेशा ही संक्रिय द्वार में से प्रवेश करने चाहिए, क्योंकि वह द्वार जिसकी मार्ग विशाल है और चौड़ा है वह हमेशा ही विनाश की तरफ ले जाता है, और अनेक व्यक्ति है जो इस द्वार में प्रवेश करते हैं, परंतु सकेत है वह द्वार जो कठिन मार्ग है जो जीवन तक ले जाता है, और थोड़े ही हैं वे लोग जो इसमें प्रवेश कर पाते हैं तथा अपनी अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर बताते हैं कि तुम झूठे भविष्यवक्ता से सदैव ही सावधान रहो, जो कि वे भेड़ियों के भेष में तुम्हारे बीच आते हैं, किंतु वह वास्तव में वे भूखे भेड़िए होते हैं। पर तुम उन्हें उनके ही स्वभाव से पहचान जाओगे। ना तो कभी कंटीली झाड़ियों में से अंगूर और न ही कभी ताड़ से अंजीर इकट्ठे किए जाते हैं। वस्तुतः हर एक उत्तम पेड़ से उत्तम फल ही फलता है एवं बुरा पेड़ से बुरा फल देता है। यह बात
कभी संभव ही नहीं कि उत्तम पेड़ से बुरा फल दे और बुरा पेड़ से उत्तम फल दे। इसलिए जो कोई भी पेड़ उत्तम फल नहीं देता, लोग उसे काटकर आग में झोंक देते हैं। इसलिए उनके स्वभाव से तुम उन्हें पहचान लोगे। मेरे द्वारा वास्तविक शिष्य वही लोग ठहराए जाएगा जो अपने जीवन भर स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी किया है। मुझे प्रभु प्रभु करते हुए हर एक व्यक्ति स्वर्ग की राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा, परंतु मेरा राज में प्रवेश वही लोग कर पाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी किया हो। उस अवसर पर अनेक व्यक्ति मुझसे प्रश्न करेंगे, प्रभु क्या हमने आपके नाम में भविष्यवाणी न की थी? क्या हमने आपके नाम में ही दुष्ट आत्माओं का न निकाला? और क्या हमने आपके नाम में अनेक आश्चर्य कर्म न किए? तब मैं उनसे स्पष्ट कहूंगा, मैं तो तुम्हें जानता तक भी नहीं। दुष्टों, चले जाओ मेरे सामने से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो मेरी शिक्षाओं को सुनकर उनका पालन करता है, वह बुद्धिमान व्यक्ति की तुलना की जा सकती है, जिसने अपने भवन का निर्माण चट्टान पर किया है। आंधी आई, बाढ़ आई, फिर भी वह भवन अस्थिर खड़ा रहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर की गई थी। इसके विपरीत जो कोई व्यक्ति मेरे शिक्षाओं को सुनकर उनका पालन न करता हो, वह मूर्खता के समान होगा, जिसने अपने भवन का निर्माण रेत पर किया है। आंधी आई, बाढ़ आई और भवन धराशायी हो गया, क्योंकि उसका नींव रेत पर किया गया था। हालेलुया। आप सभी को इस वचन से चंगाई प्राप्त हो, यीशु के नाम में। आमीन।